हेलो, वेलकम बैक टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम बेहद इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और ये 5 नंबर देने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का। उसमें हमने 3 लेक्चर किया है और उसमें छोटे छोटे परिपथ को हमने किया है। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट परिपथ हम लोग लेकर आए हैं, जब परिपथ में प्रेरकत्व, धारिता, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो। मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे LCR। इसे क्या बोलेंगे? LCR परिपथ। तो LCR परिपथ हमारा डायरेक्ट एग्जाम में आता है। पूछ लेता क्वेश्चन एग्जामिनर कि LCR परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर बताइए। तो आपको यही करना होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, जिससे आपको कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, R परिपथ, C परिपथ, LR, CR, LC, तो आपको समझ में पक्का आने वाला नहीं है। तो आप क्या करें कि आपको समझ में आ जाए, इसके लिए आपको 3 लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहाँ से जाकर वीडियो को देख सकते हैं या आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जब हमारे पास परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R हो। क्लास 12 के लिए फिजिक्स इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर हम लोग एक सर्किट बना लें कि जिसमें हमने एक कुंडली के प्रेरकत्व L को, धारिता C को और प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ में जोड़ देना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक ले लेना है L, कुंडली का प्रेरकत्व। तो ये हमारे पास क्या है? कुंडली का प्रेरकत्व। और इसके बाद में हमें लगाना है एक धारिता, मतलब C, और इसके बाद में हमने एक प्रतिरोध लगाना कैपिटल R, और इन सभी को श्रेणी क्रम में हमने एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ जोड़ देना है। V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ क्या करना है? सिंपली जोड़ देना है। तो जो कुंडली है, कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर VL होता है, और जो C है, C के सिरों के बीच विभवांतर BC होता है, और प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V × R होता है। तो अब हम लोग को इसमें थोड़ा सा रचना लिखना होता है। रचना क्या होता है कि माना कुंडली के प्रेरकत्व L तथा धारिता C तथा प्रतिरोध R को एक प्रत्यावर्ती निवसी वोल्टेज V बराबर V0 sin ओमेगा t के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमने शुरुआत से पढ़ा है, आपको एक ही पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या न हो क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में। तो प्रतिरोध के लिए क्या होता है? प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर BR और धारा दोनों सेम कला में होते हैं। तो हम लोग इसी को लिखेंगे R परिपथ के लिए। R परिपथ के लिए जितना हम लोग पढ़ रहे हैं सभी एक ही तरीके से हैं। R परिपथ के लिए एक ही तरीके से रहेगा, तो आपको पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो R परिपथ में हमने क्या पढ़ा था कि प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, सिरों का विभवांतर VR तथा ये तथा है धारा I समान कला में होंगे या समान कला में थे, समान कला में थे। तो अगर समान कला में थे तो यहाँ से हमारे पास इनका ग्राफ क्या आएगा? ये हो गया I और ये क्या हो गया? V × R। सिंपली हमने शुरुआत में पढ़ा था R परिपथ में। अब क्या पढ़ेंगे? L। L का मतलब क्या हो गया? कुंडली के सिरों का विभवांतर BL, और जो धारा होती है, ये धारा से π/2 कालांतर क्या होता है? अग्रगामी होता है। तो यहाँ से क्या लिख दें कि L परिपथ के लिए, L परिपथ के लिए कुंडली के सिरों का विभवांतर, कुंडली के सिरों का विभवांतर, कुंडली के सिरों का विभवांतर कुंडली के सिरों का विभवांतर BL व धारा I, या ऐसा लिख सकते हैं विभवांतर BL धारा I से π/2 कालांतर अग्रगामी होगा। मतलब 90 डिग्री ज़्यादा होगा, π/2 कालांतर अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा।
तो ये हमने कहाँ पढ़ा है, इसको हमने पढ़ा है एल परिपथ में। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया धारा आई, और जो कुंडली के सिरों का विभवांतर होगा इससे π/2 कालांतर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लीड कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा BL, इसको हमने कहा समीकरण नंबर 2। अब तीसरा क्या बचा है भाई, R हो गया, L हो गया, क्या बचा, C बचा है। तो यहाँ से लिख दिया जाए C परिपथ के लिए, तो C परिपथ के लिए, C परिपथ के लिए, तो C परिपथ के लिए हमारे पास क्या आएगा कि जो धारिता के सिरों का विभवांतर VR होता है वो धारा I से π/2 कालांतर पश्चगामी होता है। तो यहाँ से धारिता के सिरों का विभवांतर क्या होगा, VC धारा I से π/2 कालांतर पश्चगामी होगा, तो पश्चगामी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, ये हमारे पास ऐसा बनाएंगे, ये है धारा I और ये क्या है π/2 मतलब BC, पश्चगामी है ये π/2 कालांतर, इसको हमने कहा समीकरण नंबर 3। अब देखिए 1 2 3 से हम लोग क्या करेंगे, एक हमें फिगर मिलेगा, समीकरण 1 2 व 3 से। तो देखिए 1 2 3 से सब चीज़ में हमारे पास I क्या है, कॉमन है। तो भाई अगर हम लोग यहाँ पर I को ऐसे देखिए, ये वाला पहले है I कॉमन है, तो यहाँ पर ऐसे हमने एक लाइन खींच दिया, ये हमारे पास I, अब चाहे लिखें या इसी को क्या लिख दिया VR। और अब देखो अगर इसको बनाएंगे तो I कॉमन है, इसके नीचे π/2 पर क्या है BC, यहाँ पर हमने नीचे क्या खींच दिया है BC, तो ये हमारे पास क्या है BC। और इस वाले से देखेंगे तो या I से π/2 कालांतर अग्रगामी ऊपर की कौन है VL, तो यहाँ से ऊपर की ओर कौन हो जाएगा VL। तो ये हमारा क्या है, ये भी 90 है, ये भी क्या है 90 है, हमारा फिगर बनके तैयार हो गया। अब हम लोग क्या मान लेते हैं, एक कंडीशन ये मानते हैं कि जो BL होगा, जो BL है वो ग्रेटर देन है BC से, मतलब यहाँ से क्या हो गया कि जो BL है वो BC से क्या है, ज़्यादा है। इस कंडीशन में अगर हम लोग इसका परिणामी निकालेंगे, जैसे हमने LC परिपथ में निकाला था, तो LC परिपथ में आप जाकर वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया लिंक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों विपरीत दिशा में, भाई VL का है ऊपर है, BC का है नीचे है, दोनों विपरीत दिशा में, तो इसका परिणामी क्या आएगा, इसका परिणामी आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं VL - BC। मतलब जब दो हमारे पास विभवांतर विपरीत दिशा में, तो उसका परिणामी क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटा लेते हैं। भाई कैसे पता चला BL बड़ा है, हमने यहाँ पर कंडीशन ले लिया कि BL क्या है, BC से बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया बड़ा। अब देखिए अगर ये जो ऊपर वाला है इसका परिणामी क्या आ गया VL - BC, और ये है BR, हम मान लेते हैं कि हमारे पास फाई कालांतर पर BR और VL - BC का जो परिणामी होगा वो क्या है B है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लिखते हैं BL - BC व BR का परिणामी विभवांतर क्या है, कैपिटल B है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, वही लगाएंगे, परिणामी विभवांतर B है, V बराबर √a² + b² + 2ab cos θ। तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पर V इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर पहले क्या आएगा BR², तो ये हो गया BR² प्लस में क्या आएगा VL - BC, तो ये हमने लिख दिया VL - BC होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आएगा 2VR और VL - BC। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2VR इन द ब्रैकेट VL - BC, ये हमारा आगे इसमें रहेगा रूट के अंदर, तो ये हमने इतना लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये हमारा आएगा 2VR मतलब 2ab cos θ, तो यहाँ पर क्या आएगा थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा 90, cos θ की वैल्यू क्या है इसमें 90 है। तो अब हमारे पास cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब ये टोटल वैल्यू क्या हो गई है 0। यहाँ से हमारे पास क्या बचा है V बराबर √BR² और प्लस में VL - BC होल स्क्वायर। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़िया से नोट्स आप ले लीजिए और बना लीजिए, और दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में चैनल बड़ा कंजूसी करते हैं, भाई आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, केवल आपको थंब प्रेस करना है बस, ठीक है। तो कंजूसी मत करिए, मेहनत लगता है इसको बनाने में, इससे थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं हम। तो
इतना आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप नोट कर लीजिए, या वीडियो को आप पॉज कर लो, कोई बात नहीं है। इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो को रोक दीजिए, पीछे कर दीजिए, आगे कर दीजिए। उसी चीज़ को हम बार बार बताएं, उससे बढ़िया क्या है, आप उसको आगे कर लो, पीछे कर लो। हम तो आपके हाथों में आगे ना, कंट्रोल में हम आपके हैं, तो आप चाहे तो आगे कर सकते हैं, आप चाहे तो पीछे कर सकते हैं। तो आगे हम लोग करेंगे इसका। तो अब हम लोग के पास क्या आएगा, हम जानते हैं वी आर बराबर, वी आर बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। दूसरा क्या है, वी एल, वी एल बराबर क्या होता है, आई एक्स एल। और बी सी बराबर क्या होता है, वी सी बराबर होता है, बी सी बराबर आई एक्स सी। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी इक्वल टू अंडर रूट वी आर की जगह पे रखेंगे तो मिलेगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस में वी एल माइनस बी सी, तो बी एल की जगह रखेंगे आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से आप देखना, अगर हम लोग यहाँ से आई कॉमन करते हैं, स्क्वायर लगा है मतलब आई स्क्वायर में जाएगा, और यहाँ भी आई स्क्वायर है, तो दोनों में आई स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, वी बराबर देखिए आई स्क्वायर यहाँ कॉमन है, आई स्क्वायर यहाँ, लेकिन वर्गमूल के बाहर निकलेगा तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, आई अंडर रूट क्या बचा है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। इसको यहाँ भेजेंगे तो मिलेगा वी अपॉन आई इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिपथ की प्रतिबाधा। सी आर में हमने पढ़ा, एल सी पढ़ा और एल आर में भी हमने पढ़ा है। तो ये हमारा क्या हो गया, परिपथ की प्रतिबाधा। तो यहाँ से लिख दें परिपथ की प्रतिबाधा। तो परिपथ की प्रतिबाधा जेड से प्रदर्शित करेंगे तो जेड बराबर क्या आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं कि एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ से क्या लिख दिया जाए, एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल और एक्स सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट ओमेगा एक्स एल की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा एल माइनस एक्स सी की जगह पे भी लिखेंगे 1 अपॉन ओमेगा सी। तो दिस इज द, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा। परिपथ की क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा, इसको शायद बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, ये हमारा आ गया प्रतिबाधा। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना होता है वी और आई के मध्य कालांतर। तो यहाँ से क्या लिख दें, वोल्टेज बी, वोल्टेज बी व आई के मध्य बीच कालांतर फाई हो, मध्य कालांतर क्या हो, फाई हो। तो हम जानते हैं टेन फाई बराबर। अब फिर से क्या होगा, इसको हम लोग अपने हिसाब से समझने के लिए बना लें। तो टेन फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है, जो दूरी ये है वही ये है, तो ये बी एल माइनस बी सी, तो ये भी क्या होगा, वी एल माइनस बी सी। तो लंब हमारे पास होगा वी एल माइनस बी सी बटे में आधार क्या है, वी आर, तो ये हो गया बी आर। अब हम लोग यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं कि टेन फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन फाई इक्वल टू वी एल की वैल्यू क्या है, आई एक्स एल, तो यहाँ से हमने लिख दिया आई एक्स एल। बी सी की वैल्यू क्या है, आई एक्स सी, तो आई एक्स सी। वी आर की वैल्यू क्या है, आई आर, तो यहाँ से क्या हो गया, आई आर। कॉमन लेंगे आई से आई कटेगा तो हमें क्या मिलेगा, टेन फाई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। और इसी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिपथ की, वो क्या बोलते हैं, कालांतर। ठीक है, इतना चीज़ हमें लिखना होता है। और ये आपका 5 नंबर का आता है दोस्तों। 5 नंबर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्लास 12 में। तो ये आप अगर तैयार कर लेंगे तो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको 5 नंबर देकर जाने वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमारे टॉपिक समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कोई कमी नहीं करेंगे। तो मिलेंगे अपने किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।